साइड इफेक्ट आज तक वो भुगत रहे हैं, साइड इफेक्ट आज तक भुगत रहे हैं। और मुझे जहाँ तक पता है कुछ लोग ऐसे कि इनको 40,000 का इंजेक्शन लगने के बाद बचोगे, लेकिन 40,000 का इंजेक्शन जिनको लगा शायद ही वो पेशेंट बचा होगा। अब उस बहन की आंखों के सामने अंधेरा है। वो बाहर आके बेंच पे बैठ गई, सर को हाथ लगा के बैठ गई। अब मैं क्या करूं? 1 लाख रुपए मैं कहाँ से ला सकती? मेरे पास पैसे नहीं है। इतने में पास में कोई पेपर पड़ा था और उसमें क्या लिखा था? वही माथेरान की स्पर्धा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अधेड़ उम्र की लेडीज है, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ गई। आंखों के सामने पतिदेव को बचाना है, पतिदेव का स्वास्थ्य है और यहाँ सामने स्पर्धा है। उसी दिन उस स्पर्धा होने वाली है। उस स्पर्धा में जो जीत जाता है उसको इनाम कितना मिलने वाला है? 1 लाख। उसके आंखों में चमक आ गई, खून में उबाल आ गया, अंदर में उत्साह का संचार हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस स्पर्धा में मैं भाग लेकर प्रथम क्रमांक मिला के मेरे पतिदेव की मैं रक्षा करूंगी, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका गोल था पतिदेव को बचाना। डॉक्टर को कहती, डॉक्टर साहब आज के दिन मेरे पतिदेव को आप संभालो, मैं शाम तक या कल सुबह तक आ सकती हूँ, पैसे की मुझे मैनेजमेंट करनी होगी। डॉक्टर ने कहा ठीक है। वो वैसे ही जहाँ स्पर्धा थी उस स्पर्धा के स्थल पर पहुँची। वहाँ सारे नवयुवक लोग हैं, दौड़ने की स्पर्धा है। अभी बहन जहाँ वहाँ पहुँची, वहाँ पे बोले मुझे भी स्पर्धा में भाग लेना है। उन लोगों ने कहा यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, हम तुम्हें स्पर्धा में भाग नहीं दे सकते। एक तो तुम्हारी उम्र, दूसरी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं, तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट के कोई शूज वगैरह कुछ भी नहीं है, नंगे पैर हो। वो बहन गिड़गिड़ाती है, रोती है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे स्पर्धा में भाग लेना है। मेरी परिस्थिति अभी बड़ी गंभीर है, मुझे पैसों की आवश्यकता है। गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, सबको कहती कि मुझे स्पर्धा में भाग लेने दो, आखिर मेरा भाग्य, मेरी किस्मत। लेकिन मुझे विश्वास है, मैं कड़ी मेहनत यदि करती हूँ, मैं परिश्रम करती हूँ, मैं पुरुषार्थ करती हूँ, तो मुझे विश्वास है मैं जीत को हासिल कर सकती हूँ, सिर्फ मुझे भाग लेने दीजिए। जब बार बार वो बहन कहने लगी तो उन लोगों ने उस बहन को स्पर्धा में भाग दे दिया। और वहाँ सारे युवा लोग हैं, सारी तैयारी से आए हुए लोग हैं, हर प्रकार की तैयारी है। इस बहन की कोई तैयारी नहीं, वो काष्टे वाली साड़ी है, सर के ऊपर पदर है। आप सब स्पर्धक लोगों के साथ में वो भी शामिल हो गई। जैसे ही स्पर्धा की शुरुआत हुई, लोग दौड़ने लगे। इसके सामने एक ही लक्ष्य था, मेरे पति देव को बचाना है। वो ऐसी दौड़ी, ऐसी दौड़, सबसे पहला नंबर किसका आया? उस देहाती बहन का, अधेड़ उम्र वाली बहन का, बिना प्रैक्टिस वाली बहन का। क्यों? लक्ष्य और मेहनत, कड़ी मेहनत, लक्ष्य और साथ में लगन। लक्ष्य हो, मेहनत ना हो तो लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को साकार करना जरूरी है। लोग सपना तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हासिल करना, वो बहन जीत गई। जय जयकार के नारे गूंज गए। 1 लाख का पारितोषिक लेकर हॉस्पिटल में आती है और अपने पतिदेव को बचा लेती है। बंधु, कामयाब हो जाती है, सफल हो जाती है। उसका अपना जो फील्ड है उसमें वो अव्वल नंबर पे आती है। सोचना है बंधुओं, हमें भी सफलता हासिल करनी है। सफलता हासिल करने के लिए पहला सूत्र है लक्ष्य, दूसरा सूत्र है कड़ी मेहनत, तीसरा सूत्र है लगन। कड़ी मेहनत थोड़ी देर करेंगे और बाद में छोड़ देंगे तो काम चलेगा क्या? नहीं। लगन होना, लक्ष्य के प्रति लगन, और जब लगन आ जाती है तो आपकी सफलता में कहीं पे भी
अविश्वास वाली बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है सफलता में लगन हो। और खरगोश और कछुए की कहानी तो आप जानते हो, सभी को मालूम है। दोनों में शर्त लगी है, चलने की शुरुआत की है। खरगोश को अपने तेज चाल के ऊपर बड़ा घमंड है। कछुआ बहुत धीमी चाल से चलता है। खरगोश को लगता है पहले मैं पहुंचूंगा, कछुआ नहीं पहुंच सकता। किसी भी हालत में कछुए का पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन हुआ क्या, खरगोश निश्चिंत हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कछुआ की लगन थी, उसका अपना लक्ष्य था, मेहनत थी और साथ में लगन। मैं धीरे चलूँगा, मेरी स्पीड कम हो सकती है लेकिन स्पीड को ब्रेक नहीं। मुझे बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, सोना नहीं है, निरंतर चलते रहना है। क्या करना है? निरंतर चलते रहना है। एक जैसे चाल में कछुआ चलते रहा, धीरे 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 चलता रहा और समय आने के बाद वो लक्ष्य के निकट पहुंचा। यहाँ खरगोश ने देखा, उसकी आँख खुली, समय बीत चुका था। अब लंबी लंबी छलांग लगा करके भी जाने की कोशिश करता है लेकिन कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। क्यों हारा खरगोश? लगन नहीं, आलस। आपके कामयाबी का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस, प्रमाद। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने अकेले गौतम स्वामी को नहीं, आप और हम सबको संबोधित करते हुए क्या कहा? समयम गोयम मापमाये। समय मात्र का प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। हाँ, आलस ये हमारे कामयाबी का बहुत बड़ा शत्रु है। देखिए, देखते देखते एक छोटा सा प्राणी, कछुए जैसा प्राणी, धीमे चाल से चलने वाला प्राणी जीत जाता है और कौन हार गया? खरगोश हार जाता है। तो बंधुओं, जीवन के अंदर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमारी लगन चाहिए। हर कार्य में लगन। कटे था कि लगन? लगन कहाँ में आपकी? बोलो, लगन कटे। जहाँ लगन है वहाँ मन लग जाएगा, मन की एकाग्रता आ जाएगी। क्योंकि लगन और एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। पर एकाग्रता कहाँ होगी? जहाँ लगन है। जहाँ लगन नहीं वहाँ एकाग्रता नहीं। क्योंकि कामयाब होने के लिए एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। बिना एकाग्रता के आप आपके लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। चाहे फिर वो सिद्धि हो, चाहे बाह्य आपका लक्ष्य हो, चाहे आभ्यंतर जगत का लक्ष्य हो, वहाँ पे भी आपको क्या लगेगी? एकाग्रता की नितांत आवश्यकता है। आपकी लगन कहाँ पे? कटे लगन? बोलो। चातुर्मास के पावन दिन चल रहे हैं, अभी धर्म का सीजन है। बिजनेस का, व्यापार का सीजन है, धर्म का सीजन है। धर्म के सीजन में भी इंसान कौन सा सीजन कर रहा? बोलो। अब सोचते बहने कम के तो कोई बोले राखी है, कोई बोले कि पूछा पता नहीं। क्योंकि हमारे पास वाहनों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहाने हैं। लेकिन याद रखो, मनुष्य जन्म मिला है, जिनवाणी मिली है आगम। जिनवाणी यानी साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान। ये मेरी अपनी वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, केवली की वाणी है। और हमारे जीवन का उद्धार के बिना नहीं रह सकती है। लेकिन उद्धार कब होगा? व्याख्यान होता है 9:15 बजे, आप पहुँचते हो 9:30 बजे। क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? सुनना ही है तो लगन से सुनो, मन से सुनो, बाय हार्ट सुनो, तो निश्चित जीवन में परिवर्तन आएगा। एक ही प्रवचन आपके जीवन को बदल देगा। एक ही प्रवचन आपके जीवन में बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन हम सुनते हैं बाय हार्ट नहीं,
मन से नहीं, लगन से नहीं, कैसे सुनते साहब, कैसा सुन